सुल्तानपुर की एक ऐसी हवेली जहां पिछली अमावस की रात को एक लड़का कैद हो गया था। दरवाजे बाहर से बंद थे और अंदर सिर्फ सन्नाटा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली के सबसे पुराने कोने रूम नंबर 7 से उसे अजीब खौफनाक आवाजें और मंत्र सुनाई देने लगे, जो इस दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं थे। ये कोई रोने या चीखने की आवाज नहीं थी, ये कुछ और ही था। सुल्तानपुर के लोकल गांव वाले कहते हैं कि उस मंत्र को सुनने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आता। इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस श्रापित हवेली के रूम नंबर 7 की वही रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, जिसे सुनने के बाद 3 पुलिस ऑफिसर्स पागल हो गए थे और अब वहां कोई भी नहीं जाता। तो ये कहानी है रोहन की। रोहन भूत प्रेत पर विश्वास करने वाला लड़का नहीं था। वो एक कंटेंट क्रिएटर था जो फेक पैरानॉर्मल वीडियोस को एक्सपोज करता था। उसको गांव वालों ने चैलेंज दिया, ठाकुर हवेली में एक रात अकेले बिताने का। शर्त सिंपल थी, रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक हवेली के अंदर रहना है और पूरी रात का वीडियो शूट करना है। फिर क्या था, रोहन अपना कैमरा, फ्लैश लाइट और एक हाई क्वालिटी माइक्रोफोन लेकर हवेली में दाखिल हुआ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवेली के अंदर आते ही उसने मेन दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया ताकि कोई गांव वाला उसके साथ मजाक ना कर सके। लेकिन रोहन ये नहीं जानता था कि वो दरवाजा लॉक करके खुद को बचा नहीं रहा, बल्कि खुद को अंदर कैद कर रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे। रोहन हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर बैठा अपना कैमरा सेट कर रहा था। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। तभी ऊपर वाले फ्लोर से एक आवाज आती है, कांच की गोली यानी मार्बल जमीन पर गिरने और लुढ़कने की। रोहन ने कैमरा उठाया और ऊपर गया। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था जिसमें 8 कमरे थे। सभी कमरे खुले थे सिवाय एक के, कमरा नंबर 7। रोहन उस दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ही रोहन ने अपना कान दरवाजे पर लगाया, उसे अंदर से किसी के चल के दरवाजे के बिल्कुल पास आने की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल दरवाजे के उस पार आकर रुक जाने की आवाज। और फिर दरवाजे के छोटे से छेद से एक ठंडी हवा रोहन के चेहरे पर पड़ी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फ्लैश लाइट की होल पर मारी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन तभी की होल के अंदर से एक आंख ने रोहन को देखा। वो आंख किसी इंसान की नहीं थी, वो बिल्कुल सफेद थी, बिना किसी आई बॉल के। रोहन डर के मारे पीछे गिर गया। उसका माइक जमीन पर गिरा। तभी कमरा नंबर 7 का दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुला, बिल्कुल 2 इंच। अंदर से कोई बाहर नहीं आया, पर अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज किसी भूत की नहीं थी। वो आवाज रोहन के अपने भाई की आवाज थी, जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। आवाज ने कहा, रोहन, तू मुझे बचाने आया है ना? चल अब अंदर आ जा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। रोहन आवाज सुनते ही पागल सा हो गया। वो जान बचाकर नीचे भागा। मेन गेट पर पहुंचते ही उसने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां से ताला गायब था। वहां सिर्फ एक खाली दीवार थी
उस श्रापित हवेली ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। हवेली अपना रास्ता बदल रही थी। रोहन पलटा और भागा। उसे भागते भागते सामने फिर से अपना भाई दिखाई दिया। रोहन के भाई की आवाज अचानक बदल गई थी। वो आवाज अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि एक डीप इकोइंग मेटालिक साउंड में कन्वर्ट हो गई थी। रोहन हेल्पलेस जमीन पर पड़ा था और कमरा नंबर 7 के अंदर से वो आवाज एक श्रापित लैटिन लैंग्वेज के मंत्र में बदल गई। वो कोई आम बोलचाल या भाषा नहीं थी। वो पिशाच शक्तियों का एक ऐसा श्रापित लैटिन मंत्र था जो सदियों पहले काला जादू करने वाले पढ़ा करते थे। उस मंत्र के एक एक शब्द में ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जो इंसानी दिमाग के सुनने वाले हिस्से पर कब्जा कर लेती है। सुबह जब गांव वाले हवेली के अंदर पहुंचे, तब रोहन ग्राउंड फ्लोर के कोने में बैठा था, डरा हुआ, एक दीवार को देखता हुआ। वो जिंदा था, पर उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लड शॉट रेड थी। डॉक्टर्स ने जब रोहन का चेकअप किया, तब उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको डर से भर दिया। रोहन के कान के पर्दे फिजिकल लेवल पर तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो इंसानी आवाजें सुनने की पावर हमेशा के लिए खो चुका था। उस लैटिन मंत्र ने रोहन के दिमाग के ऑडियो नर्व को परमानेंट रीप्रोग्राम कर दिया था। आज भी रोहन को किसी इंसान की या किसी गाड़ी की या हवा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उसे 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ उन काली शक्तियों और उन अजीब से मंत्रों की आवाज सुनाई देती है जो उस लैटिन मंत्र के जरिए उसके दिमाग से जुड़ चुके थे। गांव वालों का कहना है कि रोहन ने उस रात रूम नंबर 7 के अंदर वो सुन लिया था जो किसी इंसान को नहीं सुनना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि हवेली में सच में रोहन का भाई था, या वो हवेली का कोई पुराना श्राप था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।